एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 797। तो धनराशि बताना है हमें। क्या क्या लगता है ये क्वेश्चन में कुछ गलत है ना? हाँ देखो, हिंदी वाले क्वेश्चन में गलत है, इसमें टाइम नहीं दिया है। देखो टाइम कहीं पे मेंशन किया नहीं किया, इंग्लिश में देखो ठीक है। बोला द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years। यही चीज इसमें क्या है, मिसिंग है। ठीक है, एट 16% पर एनम इज 797। फाइंड द सम अराउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। हमें 2 अंक के आसपास बताना है या नियरेस्ट इंटीजर बताना है। बताते हैं। देखो हिंदी वाला क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, इंग्लिश में सही है। हमें दे रखा है रेट, दे रखा है कितना? 16%। रेट है 16%। ठीक, अगर फ्रैक्शन में निकाली रेट तो कितना हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा 16/100। 4 चौको 16, ये हो जाएगा 25। कितना आ गया हमारा? ये 4/25 आ गया। ठीक, हमें धनराशि बताना है। कैसे कर सकते हैं इस पे? देखो नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल। 2 साल के लिए बोला है ना, 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लेके प्रिंसिपल मान लेंगे। देखो 25 गुना 25, ये ट्री मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको प्रिंसिपल क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ से इसको 2 ब्रांच निकालो, 2 टहनियां निकालेंगे। इस पे कितना लगेगा? इस पे लगेगा कितना? 4/25। इधर भी लगेगा हमारा 4/25। ये 4/25 जो है ना 16% है, तो आप 16% भी लिख सकते हो। जब 4/25 लगाओगे तो इधर आ जाएगा 100, क्योंकि देखो ये कितना हमारा 25 गुना 25 दिखा रहा हूँ। इसमें अगर मैं 4/25 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 को खा जाएगा, ये बच जाएगा कितना? 25 का 100। तो वही मैं लिखा हूं, यहाँ पे भी लिखो 100। अब देखो पिछले साल का इंटरेस्ट कौन सा हमारा? ये 100 है। इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा इस साल, 100 पे भी लगाएंगे। 100 पे लगाएंगे कितना? 4/25। काटोगे कितने बार में? 4 बार। कितना आ गया? 16। हमें बोला है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ये साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज, ये जब जोड़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। तो ये इसका डिफरेंस होगा, यही होगा, ये वाला पार्ट हमारा डिफरेंस होता है। यही चीज हमें दे रखा है क्वेश्चन में। कितना तो दे रखा है? 797। ये किसका है? 16 का बराबर है। हमें निकालना है प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल कितना माना था? 25 गुना 25 मतलब 625। तो लिखो 625। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं मल्टीप्लाई। अप्लाई तो हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं है। अब निकटतम बोला है, डिटेल सम भी नहीं लगा सकते। अगर निकटतम नहीं बोलता तो लगा लेते। करो मल्टीप्लाई। 797, इसको मल्टीप्लाई करना है 625 से। इसको करेंगे वैदिक मैथ द्वारा। ठीक है, इस ट्रिक को बोलते हैं वैदिक मैथ। इसको एक लाइन में आंसर निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 7×5 = 35 का 5, हाथ में रह गया हमारा 3। ठीक, अब क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 9×45, 7×2 = 14, इसमें 3 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 के 2, 5 1 6, 62 हो गया ना। इसमें से 2 लिख लेंगे, रिमाइंडर छोड़ देंगे यहाँ पे, कितना? 6। अब क्या करना पड़ेगा आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, सबको साथ में जोड़ना, रिमाइंडर भी जोड़ना और उसका यूनिट लिख देना। करो मल्टीप्लाई। 7 × 42, ठीक, 42 लिखते हैं। उसके बाद 9×2 = 18, 7×5 = 35, ये 6 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा? 8×2 = 10 और 11, 21 का 1, हाथ में 2। ठीक, 4 3 7 1 8 और 8×2 = 10, 101 आ गया ना। 1 लिखो यहाँ पे, ठीक, और 10 रह गया रिमाइंडर में। अब क्या करना पड़ेगा आपको? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, साथ में जोड़ लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? देखो तो हो जाएगा हमारा 9×6 = 54 का 4, मतलब 54 लिख लो पूरा, और 7×2 = 14, कितना हो गया हमारा? ये 68। इसमें जोड़ना पड़ेगा 10, 78 हो गया ना। तो लिखो यहाँ पे आप 8। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 7 × 42, अब 42 से कितना? 78 हुआ ना, 42 7 49, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको 16 से डिवाइड करना है। तो लिखो पहले यहाँ पे 498125 डिवाइड बाई 16। 16 से डिवाइड करना आसान है। देखो 16 से करेंगे, 16 × 48, 3 आएगा, 3 सब में है, करना ही पड़ेगा इसको, भी कुछ नहीं कर सकते। देखो 49, ठीक है, 8125, 16 से करते चलो, आसानी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 16 × 48, 48 से 1 बच गया, 18 हो गया ना। 16 का ही 16, अभी भी नहीं आंसर निकाल सकते। 16 बच गए यहाँ से, 2 बच गया ना। अब यहाँ से 1 उतरेगा, 16 का ही फिर से 16 लगेगा, बचेगा 5। ठीक, अब 5 पे कितना उतरेगा? 2, तो 16 × 48, 16 × 48। अब देखो कुछ पास पहुंच रहे हैं, ये खत्म हो गया हमारा, अभी इतना ऑप्शन अभी भी है। ठीक है, 3 वाले सब रहेगा, एक बार करना ही पड़ेगा हमें। 48 लिखो, 12 में से कितना चला गया? 8 चला गया, 4 यहाँ से उतरेगा, 5 उतरेगा ना, 5 उतरेगा। ठीक है, 16×2 = 32, अब नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, दशमलव में। हमें नियरेस्ट ही बताना है। अब देखो नियरेस्ट कौन सा है हमारा? आया है 31,000
132, 133, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, नियरेस्ट में ही आएगा।